हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनानाने वे तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। अब भगवान जो है अर्जुन को बोल रहे हैं कि हम सब क्या है, हम जीवात्मा हैं। तो जीवात्मा पहले मतलब जो हम इस मनुष्य शरीर धारण करने से पहले हम सब क्या थे, अव्यक्त अवस्था में थे, यानी हम किसी को दिखते नहीं थे। फिर हमारा नया शरीर मिला, कर्म के अनुसार हमें जो शरीर मिला। अब इस जो है शरीर को सब लोग देख पा रहे हैं, यानी अब हम व्यक्त अवस्था में है। फिर जैसे जैसे हमारा ये शरीर क्षीण हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे हम लोग, मृत्यु हो जाएगी हमारी, फिर हमें नया शरीर मिलेगा। अब इस शरीर के बाद में जो हमें नया शरीर मिलेगा वो कैसा रहेगा, अव्यक्त अवस्था में रहेगा। तो पहले हम अव्यक्त थे, फिर बाद में हम लोग अव्यक्त रहेंगे, लेकिन अभी हम कैसे हैं, व्यक्त अवस्था में, जो हम सब लोग देख पा रहे हैं। तो ये व्यक्त अवस्था कैसा है, टेम्परेरी है, ये नश्वर है, ये कुछ समय के लिए मिला है हमें। जो ही हमारा यहाँ पर मृत्यु, क्योंकि मृत्यु हम सबकी निश्चित है, जो ही हमारी मृत्यु हो जाएगी ये अव्यक्त शरीर भी अव्यक्त हो जाएगा। तो जो ये व्यक्त शरीर है, जो व्यक्त इस समय जो हमें शरीर मिला हुआ है, जो हम लोग देख पा रहे हैं व्यक्त अवस्था को, ये कैसा है, ये टेम्परेरी है। तो इस टेम्परेरी जो व्यक्त अवस्था है, इसके लिए जो तुम शोक कर रहे हो, तो ये शोक करने का कोई कारण नहीं है। इसको एक उदाहरण के द्वारा ऐसे भी समझा जा सकता है, जैसे एक घड़ा होता है, मिट्टी का एक घड़ा है। पहले वो मिट्टी है, उसके बाद में वो कैसा हो गया, अव्यक्त अवस्था में। फिर वो मिट्टी क्या है, एक घड़े का रूप धारण कर लेती है। तो घड़ा क्या हो गया, व्यक्त अवस्था हो गया कि उस घड़े को हम देख पा रहे हैं। फिर मिट्टी, उस घड़े को जो ही वो घड़ा को टूट जाता है या उसको तोड़ दिया जाता है, वो फिर से पृथ्वी में, मिट्टी में मिल जाता है। फिर क्या हो गया, वो अव्यक्त अवस्था में हो गया। तो वो जो घड़ा था वो कैसा था, टेम्परेरी था, वो टूट गया, नष्ट हो गया, क्षीण हो गया। इसी तरह से हम लोग भी है कि हम जो है इस समय जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है हमको, ये व्यक्त अवस्था में है, ये टेम्परेरी है, ये नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस व्यक्त अवस्था के लिए जो तुम इतना शोक कर रहे हो, इसके लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।